राध्या को भी जान से मारने वाली है दादी। दादी ने भी कसम खा ली है। ये राध्या ऐसे तो भाई कंट्रोल नहीं दे रही, क्योंकि राध्या रस्म पूरी करके वापसी घर आ जाती है। प्रथम की माँ राध्या को लेने के लिए अपने प्यारे पुत्र प्रथम को ही भेजती है कि जा बेटे अपनी बहू को लेके आ जा। इस तरीके से प्रथम जाता है राध्या के घर पर और राध्या को लेके आता है। दादी बहुत सारी अपनी चाल चलने की कोशिश करती रहती है, पर दादी सारी चालों के बीच में भी नाकाम रह जाती है। दादी के साथ बहुत अलग हुआ। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो गई। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें आई हैं। यह सुनकर राध्या का दिल टूट जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अभी तक तो उसे यही लग रहा था कि उसकी और प्रथम की शादी प्रथम की मर्जी से हुई है। लेकिन इसी दिन राध्या के सामने सच आने वाला है कि प्रथम ने राध्या से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, बल्कि उसके पापा और मम्मी ने जबरदस्ती प्रथम से राध्या की शादी करवाई थी। और प्रथम को तो पता भी नहीं था कि उसकी शादी राध्या से होने वाली है। और जब वह उस दिन शादी के मंडप पर अचानक पहुंचा था, तभी उसे सबका सच पता चला था। यह सुनकर राधा के होश उड़ जाते हैं और उसे इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसकी वजह से प्रथम को कितना कुछ सहना पड़ा। और इसीलिए अब राध्या प्रथम से पूछती है कि फिर शादी से एक दिन पहले आपकी निहारिका दी से लड़ाई क्यों हो रही थी और आपने उन्हें छोड़ने की बात क्यों कही थी। जिसके बाद प्रथम राध्या को सच बता देता है कि वह सब सिर्फ एक नाटक था। लेकिन आज प्रथम का मन कड़ा है। वह दादी से साफ कह देता है कि चाहे जो भी काम हो जाए वह आज राध्या से मिलने जरूर जाएगा। दादी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी प्रथम को इतना दृढ़ निश्चयी नहीं देखा था। मायके में सब लोग राध्या के चारों तरफ घिरे रहते हैं। कोई उसे तरह तरह के खाने परोस रहा है, कोई उसका हालचाल पूछ रहा है, लेकिन इन सब के बीच राध्या का मन केवल प्रथम में ही अटका रहता है। बार बार खिड़की की ओर देखकर जैसे उसे उम्मीद रहती है कि कब प्रथम आएगा। उसकी सास उसे प्यार से समझाती है कि चिंता मत करो, प्रथम शाम तक आ जाएगा। लेकिन राध्या के दिल में एक हल्की सी बेचैनी बनी रहती है। शाम धीरे धीरे ढलने लगती है। आंगन में हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। बच्चे खेल रहे हैं, बड़े लोग आपस में बातें कर रहे हैं। राध्या भी सबके बीच है, लेकिन उसकी नजरें अब भी दरवाजे की ओर लगी हुई हैं। उसके मन में बार बार यही सवाल उठता है कि क्या प्रथम सच में आएगा। राध्या पूरे दिल से चाहती थी कि प्रथम का बर्थडे यादगार हो। उसने सोचा अगर दोस्तों के बिना पार्टी होगी तो सब अधूरा लगेगा, लेकिन गलती यह हुई कि उसने दादी की दी हुई गेस्ट लिस्ट पर भरोसा कर लिया और बिना प्रथम से पूछे सबको बुला लिया। शुरुआत में माहौल खुशनुमा था, रोशनी, हंसी खुशियां, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जैसे ही तथाकथित दोस्त पार्टी में घुसे, धीरे धीरे सब बदलने लगा। वे लोग राध्या की सादगी पर ताने कसने लगे, उसकी बातों का मजाक उड़ाते, कभी जानबूझकर गलत सवाल पूछते, हंसते, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। असल में यह सब दादी की प्लानिंग का हिस्सा था। उन्होंने पहले ही सबको सिखा दिया था। ज्यादा से ज्यादा राध्या को अपमानित करना हद तो तब हो गई जब एक मेहमान ने जानबूझकर उसके ऊपर शराब गिरा दी। पूरी भीड़ के सामने राध्या की आंखें भर आईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसे डर था कि अगर उसने जवाब दिया तो प्रथम नाराज हो जाएगा। लेकिन तभी माहौल दौड़कर प्रथम के पास पहुंच जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और जैसे सारी दूरियां, सारे गलतफहमियां मिट जाती हैं। उस पल में सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी ही मायने रखती है। दादी भी पास आती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं कि देखा, मैंने कहा था ना, हमारा प्रथम जरूर आएगा। इस बार दादी की मुस्कान में एक नया अपनापन था। अब वह राध्या को केवल अपनी बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह स्वीकार कर चुकी थी। राध्या की आंखों में नमी थी, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। प्रथम ने उसे फूल थमाए और धीरे से कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे यूं इंतजार में कभी नहीं छोड़ेगा। दोनों के इस मिलन को देखकर पूरा घर भावुक हो जाता है। हर कोई महसूस करता है कि यह सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, बल्कि दो परिवारों का दिल से जुड़ जाना है। उस शाम मायके का घर एकदम त्योहार जैसा लग रहा था। हर कोई खुश था, हर कोई संतुष्ट था, और राध्या के चेहरे पर आई मुस्कान ने सबको यकीन दिला दिया कि चाहे कितनी भी रुकावटें